ऑलराइट गाइस, पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है समझ में आ गया है कि हमारी जिंदगियों की कीमत क्या है। नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, खटमल, कॉकरोच, 3 भारतीयों की जो जान गई उस पर मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया और खामोशी से फ्रांस निकल गया। इसी पर आज जीडी बख्शी साहब का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा था और सही सवाल है, हमारे यहाँ से क्यों निकलने की जरूरत नहीं कि कोई दिखा रहा। सरकार इतनी चुप क्यों है, हम इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? सवाल आज पूछा जीडी बख्शी साहब ने। कौन सा याराना है? सीरियसली और बात करेंगे इसके बारे में। पहले तो हमारी इज्जत थोड़ी बहुत होती थी क्योंकि हम वोट डालते थे, अब तो वोट भी सरकार। क्या यूपी का इलेक्शन देश का आखिरी इलेक्शन होगा? 4000 ईवीएम जलने के पीछे क्या राज है? और मेघालय से क्या सच में पहाड़ी गायब हो रहे हैं? सारी बातें करेंगे। जल्दी सब्सक्राइब करो। लोग क्या क्या कह रहे हैं? मुझे लहू पुरुष बोला गया। यू नो वी लॉस्ट 3 इंडियन लाइव्स। 3 सेलर्स हमारे मारे जाते हैं। ट्रंप आई लव इंडिया लिखता है, मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मोदी जी उसको थैंक यू बोल देते हैं। माय फ्रेंड, मतलब मोदी जी आप थैंक यू कैसे लिख सकते हो जब इसने हमारे 3 लोगों को मारा जो कि भारतीय थे? ये तो पर्सनल पीआर हो रहा है, देश की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। मतलब देश के लोग मर रहे हैं, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। और आज विदेश मंत्री का एक बयान आता है, वो डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि जब अमेरिका ने हमको कहा तो हमने रशियन ऑयल खरीदा। या ही सेड दैट The US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. Okay? कितनी बड़ी बात है ये। हमारी सॉवरेनिटी किधर है? हमारी संप्रभुता किधर है? जो हम चाहेंगे वो करेंगे, ये बात होती थी पहले। अब तो उन्होंने कहा तो हमने खरीद लिया। क्यों भाई? वो होता कौन है कहने वाला? और उन सब के बाद आज मोदी जी फ्रांस चले गए। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। मतलब लिटरली 3 हमारे लोगों की हत्या की है अमेरिकन नेवी ने, लिटरली ट्रंप ने। उसको हम थैंक यू बोल के आज फ्रांस की यात्रा पे चले गए। और फ्रांस की यात्रा में क्या होगा सबको पता है। Look at this boys, 23-year-old आदित्य शर्मा। इनके निधन पे दुख जताया जा रहा है मिस्टर अनुराग ठाकुर द्वारा, क्योंकि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, हमीरपुर। निधन कैसे हुआ लोग पूछ रहे हैं। ये तो मर्डर है और एक चू नहीं बोल रहे। और ये चू क्यों करना जरूरी है पता है? क्यों? क्योंकि अगर हमने विरोध नहीं जताया तो वो तो समझेंगे कि यार इनको मार दो, कुछ नहीं बोलते। ऐसी कुत्ते बिल्ली की तरह मार देंगे हम लोगों को। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मिस्टर जीडी बख्शी के वर्ड्स है। भारतीय हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाएं 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। माय ब्लडी फुट, अमेरिका के रिश्ते खराब नहीं हो सकते। तू इसमें गलत क्या है? जो सरकार जनता को समझ रही है वो बाहर वाले भी समझ रहे हैं। इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? चुप है। तू चुप है। अभी देखा अपन ने एक का नामांकन और रद्द करवा दिया। क्या जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। और भी सुनता जा कि 4000 ईवीएम अरे मतलब क्या ही हो रहा है? वो 4000 ईवीएम्स जिससे करीब 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन हुए थे अभी वेस्ट बंगाल के, वो जल गई। आय छोटा है, लोग हाय कर रहे हैं। 4th, 5th और 6th फ्लोर में आग नहीं लगती है, 7th, 8th और 9th फ्लोर में आग लग जाती है। मतलब क्या ही हो रहा है अमृतकाल में? वाह मोदी जी वाह। और आग लगती है वेडनेसडे को, थर्सडे को किसी को कुछ पता नहीं है, फ्राइडे तक बात आती है धीरे धीरे घूमते घूमते, और सैटरडे को पूरी दुनिया जानती है और गोदी मीडिया को तो अभी तक पता ही नहीं है। ये क्या हो रहा है देश का यार? कुछ नहीं छोड़े, चिकारा ने अपने स्क्रू ड्राइवर से हर एक लूप होल को अच्छे से खोल डाला और उसमें समझा गया? समझ गया। मतलब हर जगह ज्ञानू नाच हो रहा है। मीनाक्षी नटराजन ने इनका नामांकन रद्द हुआ। क्या कह रही है? मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। उधर यूपी में जो अगले साल चुनाव है वहां मिस्टर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव होगा देश का। आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। बंगाल ऐसी बातें कर रहे हैं विपक्ष के लोग। इन सब पर बात करती है मीडिया क्योंकि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, लेकिन वो तो तीसरी। एनीवेज, ये दलाल फिर वापस आ गया। वो लौट आया है। अबे कैसे डरा रहा है लोगों को? हॉरर मूवी का सीन लग रहा है। ये कैसा प्रोमो काटा है? वो लौट आया है। नया अड्डा, पुराना दलाल। सुशांत जहां, पाठशाला वहां। देश की पाठशाला नाम है और न्यूज की पाठशाला कौन कर रही है?
है कौन कर रही है, कौन कर रही बोला है चुनाव जीतेगा। ये कर रही है रूबिका। और इन दोनों से पाठशाला के नाम पे अपने अपने शोध चला रहे। इन दोनों में इतना दम नहीं है। मेरा चैलेंज है कि देश में कितनी पाठशालाएं बंद हुई, क्या ये दोनों बता सकते हैं? है रूबिका? चुनाव जीतेगा। अरे है क्या कर रही है, बता सकती है? वही इधर उधर सरकार की। और ये चुसांत वो लौट आया है। वो लौट के नहीं, लोटा लेके आया है। ऐसा लग रहा है कोई आदमखोर पिशाच लौट कर आया है। सच में इसने जर्नलिज्म का खून ही चूसा है। दलाल। एनीवेज, ये क्या ही जर्नलिज्म करेंगे। जर्नलिज्म यहां होना चाहिए। मेघालय के कुछ वीडियो सामने आए, लोग पूरा की पूरा पहाड़ काट के ले जा रहे हैं यार बांग्लादेश। एक बात नहीं है, वहां के लोकल लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मेघालय विजिट कर लो, अगले 10-12 साल में शायद पहाड़ ही ना बचे। ये हालत हो रही है पहाड़ों की। इन पहाड़ों को काट के ट्रकों में भर के उन पत्थरों को बांग्लादेश ले जाया जाता है ताकि वहां पर जमीन को समतल किया जा सके और घर बनाया जा सके। ये क्या हो रहा है देश में? वोट काट रहे, जंगल काट रहे, पहाड़ काट रहे, लोगों का काट रहे और लोग चुपचाप है यार। छी लिटरली छी यार। अब इतने कमजोर कैसे दिख रहे हैं यार? चलो मत सुनाओ डोनाल्ड ट्रंप को, मत बोलो कुछ। कम से कम एक संवेदनात्मक ट्वीट तो कर देते जिनकी जाने गई हैं उनके लिए। सिर्फ ये बता दिया कि मैं फ्रांस जा रहा हूं, निकल गए। इसलिए तो सबको बहुत गुस्सा आ रहा है। और तो और मेरा तो जब पता चलता है कि ईरान कंडेम कर रहा है यूएस के इस अटैक को, पर मोदी जी नहीं कर रहे, हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे। इंडियन लाइव्स मैटर। और उल्टा आईटी सेल वाले बोलते हैं कि जो लोग मरे वो खुद जिम्मेदार हैं, उन्होंने गलती की थी। आपको मालूम है हमारी तरफ से जो एडवाइजरी होती है वो भी अपडेट नहीं की गई थी। ये एक बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है। कौन सा याराना है, कौन सा दोस्ताना है? 50% टैरिफ हम पे लगाया। कोई इस पर बात नहीं करेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा नहीं, किसी का रेजिग्नेशन होता नहीं है। इसलिए तो इतना गुस्सा आ रहा है। सच में हमारी जान, ये सही कह रहे हैं सर। नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाएं 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी चू भी नहीं निकल रही। ये चू पहले निकल जाती तो आज ये दिन नहीं आता। इसने जो मर्जी वो कहा हमारे देश को। मोदी जी को कहा कि उनका करियर बर्बाद कर देगा, न जाने कितनी बातें की। अब सीधे सीधे हमारे लोग मारे जा रहे हैं और मोदी जी को थैंक यू भी बोल रहे हैं। ये सही नहीं है। और तो और जो मर्जी हो सामान हम इससे खरीद रहे हैं और वो भी सही टाइम पे नहीं आ रहा है। ये जीडी बख्शी सर ने बोला है। 100 इंजन देने थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के, 4 साल हुए, पैसा हो गया। अभी तक कितने इंजन मिले थे? 2। खत्म तो देश की समस्याओं को करना चाहिए था छोटे, लेकिन चिकारा ने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से विपक्ष को ही समझ गया चिकारा भाई। बट या व्हाट ही इज सेइंग इज कंप्लीटली ट्रू हियर। कोई सरकार इस पे चुप भी नहीं साध सकती। Thank you so much on this video. Love you 3000. One more time. Indian life matters. इंडियन लाइव्स मैटर। टच करो। मैंने टच किया। पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। ए पुलिस! योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन